गुड मॉर्निंग क्लास। आपको बायोलॉजी में हम सेंस ऑर्गन पढ़ा रहे थे। सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्री पढ़ा रहे थे। ज्ञानेंद्री कई प्रकार की होती है जो हमें बाहरी चीजों का ज्ञान कराती है। हम आपको पहले बता दिया, सेंस मतलब था बाहरी चीजों का आभास करना। ज्ञानेंद्री बाहर चीज का ज्ञान कराना, बाहर क्या हो रहा है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो बाहर में सबसे पहले देख लेता है आंख, सबसे पहले आंखें देखता है बाहर में क्या हो रहा है। तो सबसे मुख्य ज्ञानेंद्री कौन होती है? मुख्य ज्ञानेंद्री होती है आई, आंख। आंख अगर नहीं होता तो आप चीजों को नहीं देख पाते और आपकी ज्ञान की क्षमता धीमी हो जाती, यानी सेंस करने की क्षमता धीमी हो जाती। आप टच वच करके सेंस करते। दूसरे नंबर पर आता है ईयर, कान। कान भी बिना टच किए सुन लेता है कि कौन हमारे बारे में क्या बात कर रहा है। कान, कान जो होता है हेक्सिला और लेबुला एक होता है कान का हिस्सा। ईयर, ह्यूमन का ईयर ना। कान, कान का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कान में स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम लोग समझ जाते हैं एक बार। कान में तो कान ऐसे देखने में ऐसे होता है कान, ये कान देखते हैं। आप सब लोग को पता होगा कान जो होता है ये सेंस ऑर्गन है, सुनने उनने के काम में आता है कान। कान वगैरह में बहुत सारे लोगों की खोटी उटी जम जाती है, तो खोटी वगैरह जम जाएगा तो कान सुनने के काम में बहुत दिक्कत करता है। वहां पर सुनने में दिक्कत होता है कान में यदि खोटी जम जाए तो। कान एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है, इतना तो कंफर्म होगा आप लोगों की कान भी एक प्रकार का क्या है, सेंस ऑर्गन है। कहाँ चला गया जी? इसको भी डाउनलोड किए थे, वेर इज गया कान? ये रहा कान। चलिए बाबू मेरी ओर ध्यान से देखिए, लो लड़की लोग कान को ध्यान से देखिए। कान का दो पार्ट होता है, जो एक होता है बिना काम बाहर वाला, देखिए ध्यान से, इसे कर्ण पल्लव या पिन्ना कहते हैं। बाबू बबनी सब लोग इधर ध्यान से समझिए। कान का दो हिस्सा, एक शरीर के बाहर होता है, आउटर कान होता है, ठीक है, और एक हिस्सा होता है शरीर के अंदर होता है, इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट। तो ये आपका इनर पार्ट है, अंदर का हिस्सा, और ये आपका आउटर पार्ट, आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट को कर्ण का पिन्ना कहते हैं। आउटर जो होता है आउटर पार्ट, इसे हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहेंगे? पिन्ना। अंग्रेजी में कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव कहते हैं। बाहर का ये कर्ण पल्लव होता है, ये अलग अलग 7 तरह के डिजाइनों से बना है। देखिए 4 तरह से ऐसे ऐसे घुमरिया घुमरिया के बना हुआ है ऐसे बाहर का हिस्सा, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण पल्लव। इसके 7 ऊपर नीचे बहुत हिस्से होते हैं। ऊपर वाले को हेक्सिला कहते हैं, इसे हेक्सिल कहते हैं, और नीचे वाले को लेबुला। नीचे वाला लेबुला, 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 और ऊपर वाला हेक्सिला। ऊपर वाला क्या हो गया? हेक्सिला। तो ये ऊपर वाला जो होता है ये चश्मा उश्मा रखने के काम में आता है। देखिए ये माइक जो है, हालांकि माइक तो हम कहीं भी टांग सकते हैं क्योंकि माइक टाइट है, लेकिन कान पे जाके स्टेबल हो जाता है। कान पे जाके क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है। तो अभी तो हम लोग इसके ऊपर वाला हेक्सिला जो है, इसका क्या काम कर रहे हैं? इस हेक्सिला का काम होता है हमारे कान या चश्मा या माइक की सबको रोक के रखना, ये कि बाहर का भाग है। इसका नीचे का लेबुला कहलाता है। ये महिलाएं सब इसी लेबुला को छेद कर इसमें झुमका उमका पहन लेती है सब, और इसमें पहन लेगी सब, और उसमें झन 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 बजते रहेगा। ऐसा कुछ भी पहन लीजिए, घंटी उंटी तो बजेगा, बाहर कोई हॉर्न मारे हेन तेन मारे सुनाइए नहीं देता है। तो इसी में ये जो पहना जाता है, जो कान में ये लटकन झटकन जो भी होता है वो यहीं पे पहना जाता है। यहाँ पे इसे लटका दीजिए, अलग अलग डिजाइन का आता है, अलग अलग डिजाइन का पहनते रहिए। आजकल अलग डिजाइन का आ गया है, एक ओर से बड़ हो रहा है, दूसरे ओर से छोट होते जा रहा है। पहले जमाने में हम लोग के समय एक गो ये पिजड़ा वाला मॉडले होता था, यहीं में इसे लटका दीजिए, इसे हो गया।
लेकिन अब के समय डिजाइन डिजाइन आ गया है एकदम ऐसे, एक और छोटा ऐसे होते जा रहा है यहाँ। तो ये जो निचला भाग होता है, ध्यान से सब लड़की सबको ये सब टॉपिक बढ़िया समझ में आएगा। बाप रे, हम लोग का टॉपिक है, बायोलॉजी में हम लोग का भी टॉपिक है। देखिए, तो ये नीचे वाला भाग क्या हो गया, लेबुला हो गया ये, और ऊपर वाला भाग हेक्सिला। कई कोई महिलाओं को देखिएगा ये पूरे छेदवा देती है सब, ये पूरे के पूरे एकदम यहाँ पे। अब घर वालों को क्या जाता है, 200 रुपये में कान छेदा जाता है, जिसको उसमें पहनाना है उसको ना समझ में आएगा, दिक्कत होगा। तो ये हेक्सिला तो समझ में आ गया, ऊपर का भाग, नीचे का भाग लेबुला कहलाता है। हालांकि कान का पूरा बाहरी भाग कर्ण पल्लव या पिन्ना कहलाता है। जिस बाहरी भाग के ऊपर भाग को हेक्सिला और नीचे वाले को लेबुला कहा जाता है, लेबुला कहा जाता है। कान की बाहरी हड्डियां हड्डी की नहीं बल्कि कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए घूम सकती हैं। हड्डी की ना बन के कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए यह घूम सकती है, इधर उधर मूव कर सकती है। लेकिन ज़्यादा देर करिएगा तो दर्द करने लगेगा। टोपी पहन के सूझ जाइएगा ना इसे उठपटांग, तो देखिए कनवा ही दर्द करने लगेगा, इसे इसे हल्का हल्का दर्द करेगा। ठंडी के दिन तो आएगी अब। तो कान का बाहरी भाग तो समझ में आ गया, पिन्ना पढ़ लिए, हेक्सिला, नीचे वाला लेबुला, लेबुला आप पढ़ लिए यहाँ पर। देखिए कान का जो ये बाहरी भाग किस चीज का बना होता है, कार्टिलेज का। ये जो आउटर पार्ट है पिन्ना, ये किसका है, कार्टिलेज का, कार्टिलेज का, कार्टिलेज का है, हड्डी का नहीं है, बोन का नहीं, इसमें बोन नहीं पाया जाता। इसका मेन काम क्या होता है, बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाना। कान का मुख्य काम जो कार्टिज का, जो बाहरी कान है, बाहरी कान का बता रहे हैं, अंदर वाला इनर पार्ट का तो काम ही नहीं है। बाहरी कान का जो काम है वो बैलेंस बनाना है। क्या करना है, बैलेंस बनाना। हम लोगों में ये बैलेंस बनाने, जब हम लोग आदिमानव थे तो हम लोग उतना दिमाग डेवलप नहीं था, लेकिन हम लोग का दिमाग डेवलप है, ये बैलेंस बनाने के काम में आता है। जानवरों को देखिएगा ना, गाय भैंस को, अगर उन सबको कोई डर लगेगा, जहाँ वो डर जाएंगे या सोचेंगे भागना चाहिए, तो सबसे पहले कान खड़ा कर लेंगे। कुत्ता उत्ता को देखिएगा बैठल रहेगा, खटाक से कान खड़ा कर लेगा, ओह ससुरा भागने की जरूरत है। तो बाहरी कान और पूंछ बैलेंस बनाने के काम में आता है। बाहरी कान और पूंछ हमेशा बैलेंस बनाने के काम में आता है। इसलिए देखिएगा, जानवर हो, गाय हो, बंदर हो, कोई भी हो, सबसे पहले अगर उसको भागना होगा ना, तो पूंछ एकदम 90 डिग्री पे करेगा और कान एकदम खड़ा खड़ा। कहावत भी कहा जाता है, कान खड़े करना मतलब, कान खड़े करने का मतलब चीजों को ध्यान से सुनना। बैलेंस बनाने का काम करता है पिन्ना। अब हमको कान का बाहरी भाग समझ में आ गया। कान के अंदर ये जो गोल संरचना होती है, ये ध्वनि तरंगों को एक में समेट के अंदर भेजने में मदद करती है। इसे हम ईयर कैनाल कहते हैं। अंदर जो रास्ता गया है इसे हम ईयर कैनाल कहते हैं, ईयर कैनाल कहेंगे। तो ये वाला, इसमें से ध्वनि अंदर जाती है ईयर कैनाल के थ्रू, ध्वनि अंदर जाती है ईयर कैनाल के थ्रू। इस कैनाल में कभी कभी खोटी जम जाता है, जिसे आप वैक्स या मोम कहते हैं। कान में देखिएगा ना, भर जाएगा, तो लड़का क्या करेगा, कलम खोलेगा, उसमें से कलम की क्या निकालेगा, स्याही, और उसको पीछे करके 5 कोना का मुंह बना के इसे बाप हो खोदेगा उसको। यहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं तो कॉपी का एगो पन्ना फाड़ेगा, कोना मोना बना के इसे ये निकालते रहेगा। तो इसमें मोम क्यों बन जाता है, ये ग्रंथि चैप्टर में पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में नहीं। यहाँ ग्रंथि पाई जाती है, मोम बनाने वाली ग्रंथि। हम कान पढ़ा रहे हैं, न कि इसके अंदर का मोम पढ़ा रहे हैं। मोम पढ़ाते समय हम आपको क्या पढ़ा देंगे, ग्रंथियाँ पढ़ा देंगे। आगे बढ़ें तो ये हो गया आपका कान। कान का ये बाहरी भाग कहलाता है कर्ण पल्लव, पिन्ना। यह एक अवशेषी अंग है वर्तमान मानव में। अगर हम लोगों से ये कर्ण पल्लव आउटर कान निकाल भी दिया जाएगा तो अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चश्मा का मॉडल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा कान पढ़ना नहीं रहेगा, माइक ऐसे पहन लेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसे माइक पहन लेंगे, यहाँ पढ़ा देंगे, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। लेकिन ये हम लोग में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो शरीर में रहता है लेकिन काम नहीं करता है। तो बाहरी कान तो समझ में आ गया, ईयर कैनाल भी समझ में आ गया। ईयर कैनाल में जैसे ध्वनि जाती है, यह मिलता है ईयर ड्रम पर। कहाँ पे टकराता है, ईयर ड्रम पर। कहाँ टकराएगा बाबू, ईयर ड्रम पर टकराता है। ईयर ड्रम एक पतली झिल्ली होती है जहाँ पर ये आवाज़ टकराता है और वह कंपन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, कंपन उत्पन्न करता है। इस कंपन के पीछे लगा होता है ये स्नेल, यानी उस स्नेल समझते हैं,
स्नेल की संरचना का होता है गोल गोल, जो नहीं आप देखे होंगे पानी में रहते हैं, सो इस टाइप के रहे, अजीब अजीब टाइप के, सीपी टाइप का। तो ये स्नेल के संरचना का यहाँ पाया जाता है, जिसे हम लोग कोकलिया कहते हैं। क्या कहेंगे? कोकलिया। तो कोकलिया इस कंपन को सिग्नल में बदल के ब्रेन को भेज देता है। जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं तो टकराता है ईयर ड्रम पर। कान में सबसे पहले घुस के टकराएगा किस पर? इस ईयर ड्रम पर टकराएगा। कहाँ टकराएगा? ईयर ड्रम पर। यह ईयर ड्रम कंपन करने लगेगा। ईयर ड्रम जो कंपन करेगा, यह कंपन कहाँ तक जाएगा? कोकलिया तक जाएगा। कोकलिया उस कंपन को वापस ध्वनि में बदल के ब्रेन को भेज देता है। किसे भेज देता है? ब्रेन को। इसलिए देखिएगा सेंस ऑर्गन ब्रेन के पसवे रहते हैं सब। ये खटाक से ब्रेन में भेजा, ई खटाक से ब्रेन में भेजा, इधर ये ब्रेन में भेजा, ब्रेन में भेज देगा, तब सुनाई देगा कि अच्छा क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि तरंगों को वापस ध्वनि में बदल के मस्तिष्क तक भेजने का काम कौन करता है? तो कोकलिया करता है। कौन करता है? कोकलिया। ये स्नेल के समान जो संरचना है, इसे क्या कहते हैं? कोकलिया कहते हैं। कोकलिया कहते हैं। ध्वनि तरंगे कंपन कहाँ करती हैं? पर्दा पे करती हैं। ईयर ड्रम या कान के पर्दा पे करते हैं। कभी कभी कान के पर्दे में छेद हो जाता है, घाव बन जाता है। आप ऐसे कलम डाल कर ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे खजुआते रहते हैं। कभी कभी देखिएगा ज़्यादा खजुआ देंगे ना यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे खजुआएंगे तुरंत कोकलिया ब्रेन को कहेगा कि गरियाइए तो चट्टा को, कान का पर्दा फाड़ देगा, क्या यहाँ तक चल रहा है। तुरंत ब्रेन कहेगा रे चट्टा कहीं का, हाथ निकाल यहाँ पे। तब तुरंत हाथ निकालेगा, झनका देगा, अरे बाप हो बाप, पूरा उन्ने ले चपा गई रे भाई। समझ आ गया कि नहीं? तो पूरा तुरंत ब्रेन भगाता है भाई यहाँ से, बकलोल कहीं का। आपका कानमा में जो नैसे ऐसे उंगलियाँ करते रहते हैं, सब यहीं तक होते रहता है। यहाँ जाएंगे तुरंत ही गरिया देगा आपको, कहे भाई लोल कहीं का। कान का पर्दा साफ करेंगे यहाँ पे। कान के पर्दे में अगर चोट लग जाए तो साफ हल्का उसमें छेद होने लगता है, घाव बनने लगता है। अब वो बीमारी है, कान में कहीं ना कहीं खजुआए होंगे, चोट वोट लग गया होगा, वही झंझना रहा होगा। कान के पर्दे में छेद हो जाएगा तो कंपन अच्छा से नहीं होगा। जब कंपन अच्छा से नहीं होगा तो कान में पीछे सुनाई अच्छा से नहीं देगा। कान सुनाई अच्छा से नहीं देगा। कान का पर्दा बहुत जरूरी है, ईयर ड्रम बोलते हैं। हालांकि इसका ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल की आवाज़ होती है वो इसकी आवाज़ नहीं होती है। इस कान के पर्दे के पीछे हड्डियां होती हैं। इस कान के पर्दे के पीछे हड्डियां होती हैं, तीन हड्डी होती है। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, शॉर्टकट में MIS स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप्स। 3 हड्डियां होती है, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। समझ में आ गया? ये हड्डियां जो होती हैं कान के पर्दे को पकड़े रहती हैं ताकि यह आगे ना गिरे ना कि पीछे गिरे। मेलियस इनकस स्टेप्स। कितनी हड्डियां? 3 हड्डियां। नाम बोलिए। कान के पर्दे के पीछे, कान के पर्दे के पीछे कितनी हड्डियां रहती हैं? 3। कान के पर्दे के पीछे कितनी हड्डियां? 3। मेलियस इनकस स्टेप्स। देखिए दोबारा हम बड़का फोटो लगा के कर देते हैं, हम आपके लिए बड़का फोटो लगा देते हैं। एनाटॉमी ऑफ ईयर, हमको भी पता भैया, एनाटॉमी बता रहे हैं हम। देखा जाए बाबू, देखिए ये आउटर कैनाल है, आउटर ईयर है, ये ऊपर वाला हेक्सिला, ये नीचे वाला लेबुला है, ये ईयर कैनाल है। इससे मतलब नहीं है, ये बैलेंस बनाने के काम में आता है। अवशेषी अंग हो गया है, कार्टिलेज का बना होता है, तरंगों को इकट्ठा करके अंदर भेजने का काम करता है। ईयर कैनाल में मोम बन जाता है। ये मोम कौन ग्रंथि बनाती है? ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मेन फोकस रखिए आप कान के बारे में, मेन फोकस कान के बारे में। ये हो गया कान का पर्दा। क्या हो गया? कान का पर्दा। इस पर्दे की आकार जो होती है घंटी के समान होती है। इस पर्दे की आकार कैसी होती है? घंटी के समान होती है। कान का यह पर्दा कंपन करता है। कान का यह पर्दा क्या करता है? कंपन करता है। कंपन करने के कारण यह कान का पर्दा एक सिग्नल उत्पन्न करता है। जैसे हम बोलते हैं वह कंपन कहाँ पर सुनाई देता है? इस कान के पर्दे पर। इस कान के पर्दे के पीछे 3 हड्डियां होती हैं। पहला बोलिए मेलियस, पहली हड्डी का नाम मेलियस, दूसरी हड्डी का नाम इनकस, और तीसरी है छोटकी हड्डिया का नाम स्टेप्स। मेलियस इनकस स्टेप्स, 3 हड्डी होती है।
मेलियस, इनकस और स्टेप्स, तीन तीन हड्डियां पाई जाएंगी। मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये हड्डी का नाम है स्टेप्स हड्डी। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। बताइए ये हड्डी किससे जुड़ी रहेगी? कोकलिया से। किससे जुड़ी रहेगी? कोकलिया से। किससे जुड़ी है? कोकलिया से। अब बाबू जरा गौर से पढ़िए तो जरा ध्यान से। हम जो आवाज बोलते हैं साउंड, यह किस रूप में जाता है? साउंड जाएगा वेव के रूप में। किस रूप में जाएगा? वेव के रूप में। यह वेव यानी जो तरंग है, यह तरंग कहाँ टकराएगी? यह तरंग टकराएगी आपके ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम के बाद ये किससे टकराएगी? हड्डियों से। पहली हड्डी का नाम बताइए। सबसे पहले किस हड्डी से टकराएगी? मेलियस से। उस कंपन को मेलियस और बढ़ा देगा। उसके बाद किस हड्डी से टकराएगी? इनकस से। इनकस उस कंपन को और बढ़ा देगा। उसके बाद किससे टकराएगी? स्टेप्स से। स्टेप्स उस कंपन को और बढ़ा देगा और वह सारा कंपन रिसीव हो जाएगा कोकलिया पर। कोकलिया उस कंपन को भेज देगा कहाँ पर? ब्रेन में। कहाँ भेज देगा? ब्रेन में। ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ भेज देगा? ब्रेन में। अब आपसे सवाल सुनिए, कान में जाने वाले आवाजों में कंपन कहाँ पर उत्पन्न होता है? कंपन कहाँ पर रिसीव होता है? तो कान के पर्दे पर। उस कंपन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम कौन करता है? कान में पाई जाने वाली तीन हड्डियां करती हैं। कंपन बढ़ाने का काम कौन करता है? कान की हड्डियां। कौन कौन सा? मेलियस, इनकस, स्टेप्स, वो और कर देती है। बताइए कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है? कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कोकलिया। कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है? कोकलिया करता है। कौन करता है? कोकलिया। ब्रेन, कान समझ में आ गया? हम कुछ भी बोलते हैं उसका हमारे कानों पर प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। यानी हमारी आवाज आपके कानों पर 0.1 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुक सकती है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। 1/10 सेकेंड कहिए या इसी को 0.1 सेकेंड कहिए। 1/10 सेकेंड कहिए या 0.1 सेकेंड तक कहिए। ये हमारे ध्वनि का हमारे कानों पर प्रभाव रहता है। कानों पर प्रभाव रहता है। एक्चुअली हम ध्वनि नहीं बल्कि कंपन ही सुनते हैं। ध्वनि नहीं बल्कि क्या सुनते हैं? कंपन सुनते हैं। उस कंपन को सिग्नल में बदलने का काम कोकलिया करता है। कौन करेगा? कोकलिया। समझ में आ गया? अब आप कानों की बनावट में एक चीज देख रहे होंगे। एक चीज गौर कीजिए बाबू, मेरी और सब लोग ध्यान से। यहां तक तो ऊपर समझ में आ गया। आपको एगो रास्ता नीचो दिख रहा होगा। बताइए ये रास्ता दिख रहा है कि नहीं? ये भी रास्ता दिख रहा होगा और ये रास्ता सीधे कान के पर्दा तक आ रहा है। दूसरा इसका कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं है। अब गौर से देखिए, इसके जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। ये सीधे से जुड़ा कान के पर्दा तक आ रहा है। दिख रहा है? ये जुड़ा रहता है मुंह से। किससे जुड़ा रहता है? मुंह से। ये मुंह से, यहाँ पे मुंह से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? ध्यान से मेरी ओर देखिए, क्यों जुड़ा रहता है। अगर यहां से बहुत तगड़ी ध्वनि अंदर चली आई तो कान के पर्दा को फाड़ देगी। अगर यहां से बहुत तगड़ा ध्वनि चला आया तो कान के पर्दा को फाड़ देगा। इसलिए हमें इधर से बैलेंस बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा रास्ता दिया गया है। इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर बम फोड़िएगा भड़ाम से एक ही बार ना, तो आपके कान में बहुत तेजी से ध्वनि जाती है। बम फोड़ेंगे से भम से तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपके मुंह को आदेश देता है, मुंह खोल ले रहे, अजीब मुंह खुल जाता है। देखिएगा अगर बम फूटेगा भम से, आदमी जब जैसे चौंकेगा तो उसका मुंह खुल जाएगा। बम फूटेगा ना आराम से ऐसे मुंह फूल जाएगा। जैसे मुंह खुलेगा ना तो ऑटोमेटिक सांस ज्यादा लिया जाएगा। सांस लेंगे आराम से, इधर से हवा आएगी और इसको, और इधर से जो बम के आवाज से जो उत्पन्न तरंग है, तो ये बम का तरंग इधर मुंह से खींचा गया आवाज आके क्या करता है? बैलेंस कर देता है और कान के पर्दे को फटने से बचा लिया जाता है। कान के पर्दे को फटने से बचा लिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कान की एक नर्व्स, एक नली मुंह तक आई होती है जो हमारे प्रेशर को लेके कहां तक चली जाती है? कान में। कहां पे? कान में। कान में अगर बहुत ज्यादा दवाई डाल दीजिएगा तो मुंह से भी आपको अजीब लगने लगेगा सोच रहा मुंहुआ में उतर गया है। आगे बढ़ जाए तो अरे भैया कान में पढ़ना ही कौन ची था? एगो कान का पर्दा सिग्नल
इस सिग्नल को ब्रेन तक भेजा कोकलिया, अब बीच में 3 गो हड्डी, मेलियस इनकस स्टेप्स, आपको पहले से पता है स्टेप्स हड्डी सबसे छोटी होती है। इन हड्डियों का काम क्या है, सिग्नल को और क्लियर करके कोकलिया को देना। कान के पर्दे पर पाया जाने वाला जो सिग्नल होता है वो इतना अच्छा क्लियर नहीं होता है। मेलियस इनकस स्टेप्स हड्डी उसको और सिग्नल को क्लियर करके किसे दे देती है, वह देती है कोकलिया को, कोकलिया भेज देता है ब्रेन को, कोकलिया भेज देता है ब्रेन को। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हड्डी सबसे छोटी होती है। कान में कोई दिक्कत, कितने समय तक कानों पर प्रभाव रहता है, 1/10 सेकेंड तक। कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव या पिन्ना कहलाता है। पल्लव या पिन्ना जानवरों में यह यूज का है, हमारे में किसी यूज का नहीं है। जानवर इसी के मदद से बैलेंस बनाते हैं, पहले हम लोग भी बैलेंस बनाने का काम करते थे, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। बाहरी भाग पिन्ना की कई आकृतियां होती हैं, इसकी ऊपरी आकृति को हेक्सिला कहते हैं, निचले वाले आकृति को लेबुला कहते हैं, जिसपे मेकअप सौंदर्य का काम किया जाता है। इसके ऊपर घंटी उंटी जो टांगना है टांग दीजिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आएगा, किसी को कोई दिक्कत? कान खत्म, कान खत्म। कान में बनने वाला मोम, बबुआ तुम लोग को जब एक बार बोलते हैं कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो, कहते सर कान में मोम कौन बनाता, अभी बता रहे हैं ना कि कान में बनने वाला मोम आपको तब पढ़ाएंगे जब हम ग्रंथि पढ़ाएंगे तब। गधा कहीं का, मोम बनता है बहिर्स्रावी ग्रंथि से। अभी तुमको अंतरस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि में अंतरे पता नहीं, तो पगला जाओगे ना। बेटर है हम जैसे पढ़ा रहे हैं शांति से पढ़िए। कैसे पढ़िए, एकदम शांति से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमको पता है बबू, इतना लड़कों को पढ़ाए हैं कि अब नए टाइप का दिक्कतें नहीं आता है। आपको कोई, आपसे पहले वाले बैच के लड़कों को जितना दिक्कत आया था सारा दिक्कत दूर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब कान के बाद देखते हैं सेंस ऑर्गन और क्या हो सकता है। कान तो समझ गया ना, तो ज्ञानेंद्रिय आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दे, काम क्या है। देखा जाए बाबू, सेंस ऑर्गन में सबसे मुख्य सेंस ऑर्गन था आपका आंख। आंख के बाद था आपका कान। कान और आंख ये दो ऐसे चीज है बिना संपर्क में आए ही आपको ज्ञान करा देते हैं, बिना संपर्क में आए ही ज्ञान करा देते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। यानी बिना संपर्क में आए ही आपको सेंस करा देगा कि सामने वाला चीज ठीक है या नहीं। सामने से सांप आ रहा है, कौन बता देगा, आंख। कान उधर से धमाक से आवाज सुनाई दिया, धड़ 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 धड़, मार हो गया, पकड़ रहे, मार रहे थे, धाए धाए, कहीं अरे बाप रे मार हो गया, भागो यहां से, कौन बता दिया, कान। इस ससुरे बिना संपर्क में आए ही आपको चीजों को आभास करा देते हैं। हालांकि आंखों का रेंज ज्यादा होता है, कान का रेंज उससे कम होता है। इससे भी कम रेंज वाला ज्ञान कराने वाला अंग है नोज। क्या नाम है, नोज, नाक। नाक इससे भी कम आभास कराता है, नोज यानी नाक। नाक में अलग अलग प्रकार की नसें पाई जाती हैं जिसे ऑलफैक्टरी लोब कहते हैं। ऑलफैक्टरी लोब, ऑलफैक्टरी लोब क्या कहते हैं, ऑलफैक्टरी लोब। यही ऑलफैक्टरी लोब हमें सुगंध को खींचता है, इस सुगंध को खींचता है या दुर्गंध को खींचता है और ब्रेन को पहुंचा देता है। कहता है बताइए तो कैसा महक रहा है, कह रहा है महक तो बढ़िया रहा है लेकिन ये खाना खराब हो गया है, खाना था ये खराब हो गया है, पिछले लॉकडाउन का रखा हुआ है ये। समझ में आ गया कि नहीं, तुरंत बता देता है। किसी लड़का को इसे सूंघिएगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा, ऑल फैक्ट्री लोब को, ऑल फैक्ट्री लोब। और ये ऑल फैक्ट्री लोब किसे बता देगा, ब्रेन को, ब्रेन को। ऐसे लड़का को सूंघ के ऐसे ब्रेन को बताएगा तो कहेगा ब्रेन भागो उसके पास से, 40 दिन से नहाया नहीं है, गमक रहा है, बेहोश हो जाओगे, भागो। तुरंत भाग जाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उधर लड़का उस सर से बैठ जाता है सब एकदम लड़की साइड से, अब बेहोश हो जाती है सब लड़की, सब गमकते रहता है सब और लड़की बेहोश हो जाएगी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑल फैक्ट्री लोब ये भी डायरेक्ट संपर्क में नहीं जाता है,
लेकिन इसका रेंज बहुत कम होता है। ऐसे दूर से थोड़े सूंघ लेंगे, कोई 1 किलोमीटर दूर आदमी ऐसे सूंघ लेंगे, सेंट मारा है लग रहा है, ऐसे सूंघ लेंगे नहीं। एकरा रेंज तो औरों कम होता है, नाक का रेंज और कम, इससे ज्यादा रेंज कान का होता है। दूर से सुन लेंगे, बाबू नाश्ता करोगे, तुरंत सुन लेंगे, हाँ ला ला नाश्ता ला। आंख तो औरों दूर से देख लेता है, अरे ससुरा रेलिंग पे कौन चढ़ा जी उन्हें छत के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। नाक में पाया जाता है ऑल फैक्ट्री लोब, जो सुनने सूंघने का काम करता है। इस ऑल फैक्ट्री लोब जो होता है ऊपर की ओर यहाँ पे नसों में यहाँ पे पाया जाता है, नाक के अंदर में पाया जाता है ऑल फैक्ट्री लोब। लेकिन जब आपको सर्दी हो जाता है, नेटा भर जाता है नाक में, एकदम भज 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 बती आने लगता है, एकदम एक कटोरा कोई कोई को तो फेंकता है सब, एक और नकिया बंद करके प्रेशर मारेगा हचाक से, एक कटोरा गिरेगा, फिर खोजेगा किधर गया, सोच रहा अबे छीनके थे किधर गया, फिर देखे कपड़ा के ऊपर छीनिक ले लो रे, देखे कोई देख नहीं ना रहा है, झाड़ देगा इसे जय, एकदम किचाइन करके रखता है लड़का सब। समझ में आ गया कि नहीं? क्या साफ सुथरा रहा करो, लो अपने ऊपर छीनिक लेता है सब। आगे बढ़े। कई कई को तो छींकेगा सब अच्छी, और दूसरे के ऊपर छीनिक देगा सब, और बेचारा कंफ्यूजन है क्या आया है मेरे ऊपर, ठीक हुआ कंफ्यूजन, देख लेता तो थुरबो करता। चलिए, नाक या नकटी जम जाता है तो ऑल फैक्ट्री लोब अच्छा से काम नहीं कर पाता है। सर्दी में आपको सुगंध नहीं आ पाती है। सर्दी जब होती है तो आपके घर में क्या बन रहा है इसकी सुगंध बहुत कम हो जाती होगी। और अभी तो आप जान जाते हैं कि पड़ोस वाला आज चिकन बनाया है, पार्टी चल रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूंघ के बता सकते हैं चोखा बन रहा है आज उसके यहाँ, पार्टी नहीं चल रही है। समझ में आ गया? तो ऑल फैक्ट्री लोब, सूंघने का काम कौन करता है? ऑल फैक्ट्री लोब, सूंघने का काम ऑल फैक्ट्री लोब करता है। ऑल फैक्ट्री लोब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑल फैक्ट्री, कुत्ते में इस ऑल फैक्ट्री लोब की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जितने ज्यादा इसकी संख्या रहेगी उतने ज्यादा तेजी से सूंघेंगे। तो कुत्ते में इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। कुत्ता सूंघ लेता है कि किधर से किधर हुआ है। इसलिए देखिएगा क्या नाम है, अरे जी, पुलिस में या फिर जासूसी में सूंघा जाता है कि अगर कोई कोई पंजे का निशान गया तो सूंघते सूंघते पहुंच जाएगा कि यह पंजा का निशान किधर से किधर गया हुआ है, सूंघते सूंघते पहुंच जाता है पंजों के निशान। तो चोट्टा सब जो चोर है सब ना, वो भी एडवांस हो गया है सर। ई चोरवा सब का जो जूता आ रहा है, इस जूतवा में वो सब क्या कर रहा है सब ना, ये जो जूता आजकल का नया नया खरीद रहा है सर, चोर सब जो जूता, इस जूता में ना, ये तो यहाँ फीता हो गया, जूता में यहाँ पे छेद कर दे रहा है, हल्का 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 छेद कर दे रहा है, चाकू उकू से मार के लंगड़ा प्रकार से हल्का सा क्या कर दे रहा है, छेद कर देता है, जूतवा में छेद हो जाता है। और यहाँ एक परत ना लाल मिर्चा पीस के एकदम भर देता है, एक परत में मिर्चा पीस के एक परत भर देता है, अब मोजा लगा के अब पहन के भर घुस जाता है। अपने घुस गया इसमें मोजा पहन के, इसमें अपना पैर लगा दिया, वो इसमें पैर भर दिया, यहाँ पे जा मोजा पहन लिया। अब लो, अब वो जब जब चलेगा ना तो उसमें छेद है छोटा छोटा, तनी तनी मिर्चा का दान, मिर्चा पीस के भर ले, उसमें पाउडर मिर्चा एकदम तीखा वाला, एकदम लाल का, एकदम जब सूंघने आएगा ऐसे कुछ झनक जाएगा उसका दिमाग, ससुराल तो नहीं कौन चीज छिनिक दिया रही, तब पूरा का पूरा यहाँ पे कोई नहीं है, जाओ, कुत्ता घुसी आ जाएगा। तो बहुत खतरनाक खतरनाक हो गया है सब, आजकल का एडवांस चोर हो गया है। अब चोरी का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, अब डिजिटल चोरी हो रहा है कि सर नमस्कार, मैं आपके बैंक की ओर से बोल रहा हूँ, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, एटीएम बंद हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, आपका हम पासवर्ड बताएंगे। अरे बाबू, एटीएम पर आपको 4 लेयर की सिक्योरिटी देता है, 4 लेयर की सिक्योरिटी। एक आपका 16 अक्षर का एटीएम नंबर देता है, एटीएम नंबर, एटीएम नंबर 16 अक्षर का एटीएम नंबर देता है। फिर सीवीवी नंबर देता है, नंबर, ये 3 अक्षर का सीवीवी नंबर देता है आप लोग को, इतना। फिर एक्सपायरी डेट
से कंफर्म करता है कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, वहां से कंफर्म करता है। फिर मोबाइल पर आपका ओटीपी आता है। कुल ससुर के नाती लोग बता देंगे, लोगों का बाद रद्द हो रही है तो चिल्लाएंगे, छाती पीटेगा, हमारा ले गया पैसा। तेरा अकाउंट बंद हो जाएगा तो क्या अकाउंट वाला लेके पैदा हुआ था तुम? खोलवाइबे ना किए तो बैंक जाके बोलिएगा मेरा अकाउंट कैसे बंद किया रे, मेरा अकाउंट कैसे बंद किया। सबके पास कॉल आता। एक बार हमारे पास भी कॉल किया था, हमको ना ऑफर दे रहा था। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नाक तो समझ में आ गया। नाक ये भी आपको क्या कराता है, ज्ञान कराता है कि सुगंध है कि दुर्गंध है। अगला ज्ञान कराने वाला जो चीज है वो है जीभ, टंग। अगला ज्ञान कराने वाला चीज का नाम है टंग। टंग, टंग यानी जीभ। जीभ भी हमें ज्ञान करा देता है कि मीठा है, तीता है, नमकीन है। मीठा है, तीता है, नमकीन है या खट्टा है, इन चीजों का ज्ञान कराने वाला क्या कहलाता है? जीभ। अब मजबूरी है जीभ को कि इसे दूर से आभास नहीं करा सकते, एकदम संपर्क कराना पड़ेगा। आप ऐसे देख के थोड़ी बता सकते हैं मीठा है कि तीता है, नहीं बता सकते हैं। पता चला कि रसगुल्ला देख के बताए हैं कि मीठा होगा और नमक के पानी में ओके घोल के डुबा के लिया के दे देगा आपको, लो बता मीठा होगा कि तीता होगा। आप तो इसे दिमाग के हिसाब से बता सकते हैं, रसगुल्ला है तो मीठा ही लगेगा। कोई जरूरी है अंदरवा मिर्चा पीस के भर दे तब? समोसा के अंदर मान के चलिए चाइना में जाएगा तो समोसा के अंदर चूहा मार के भर ले होगा, चूहा समोसा, चूहा मार के भूज दिया होगा और समोसा के अंदर भर दिया होगा। क्या है भैया? चूहा समोसा, चमगादड़ समोसा। तो ये चाइना का अलग अलग समोसा है। तो उसके लिए आपको संपर्क में लाना पड़ेगा, किसके? जीभ के। बाकी ज्ञानेंद्री जो थी, बाकी जो सेंस ऑर्गन थे, संपर्क में लाने की जरूरत नहीं थी। आंख सबसे दूर से पकड़ लिया, कान थोड़ा सा पास आना पड़ा, बहुत दूर से नहीं समझ में आएगा। नाक तो ठीक ठाक पास लाना पड़ेगा, ऐसे पास में। जीभ पास से नहीं चलेगा, अब आपको जीभ पर रखना पड़ेगा। ये सोच रहा कोढ़िया है, इसको जीभ पर रखना पड़ता है। जीभ के बारे में पढ़ते हैं। जीभ, जुबान, ये बोलने का काम आता है। जीभ बोलने गरियाने के भी काम आता है और खाने पीने के भी काम आता है। ठीक है, जीभ। तो देखा जाए बउआ, जीभ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जबान, जीभ यानी जबान। देखिए, सबसे अगला भाग जो होता है मीठा बताता है। सबसे अगला भाग क्या बताता है? मीठा। देखिए, बताने के लिए तो सारा भाग सब चीज बताएगा, लेकिन अच्छा आगे वाला मीठा वाला बता देता है। ये बना गया है मीठा बताने के लिए, बनाया गया है किस चीज को बताने के लिए? मीठा को बताने के लिए, मीठा को बताने के लिए। ठीक इसके पीछे वाला तीखा को बताने के लिए, तीखा को बताने के लिए, तीखा। ठीक पीछे वाला तीखा बताएगा और आगे वाला मीठा बताएगा। तीखा मीठा, तीखा मीठा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबसे अगला भाग मीठा, सबसे अगला भाग मीठा, सबसे पिछला भाग तीखा। इसलिए अगर आपको कभी मिर्चा खाइएगा, कोई तीता खाना खाना है, एकदम लास्टवा में लहरेगा यहाँ आके, अरे आप बाप हो बाप, पूरा का पूरा एकदम लहरा दिया, समझा गया? कई कई को तो जीभिया पे से काच के फेंकता है, ऐसे ऐसे फेंकेगा सर काच के, रे सोचा पूरा मिर्चा जम गई लो जीभिया पे, काच है ना फेंक यहाँ पे। सोचा खाना नहीं खिलाना था तो नहीं खिलाता, हुमच के मिर्चा झोंक दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पिछला भाग क्या होता है? तीखा, अगला भाग मीठा। सबसे पिछला तीखा और अगला भाग जो होता है मीठा, याद रहेगा? हो गया मीठा। अच्छा देखिए, तीखा में देखिए ख लगा हुआ है, लास्ट में ख है, तो ये वाला हो जाता है तीखा के जस्ट नीचे खट्टा। तीखा के जस्ट नीचे क्या हो जाता है? खट्टा। तो ये वाला भाग हो जाता है खट्टा, ये वाला भाग खट्टा हो जाता है। देखिए यहाँ ख लगा है ना, ये वाला भाग खट्टा हो जाता है। तो ये भाग किसे बताएगा? खट्टा बताएगा, खट्टा। तो ये हो गया खट्टा का, ये भी बताएगा आपका खट्टा का। दोनों एक ही है। ये वाला भाग क्या बताएगा? खट्टा का। याद रखना कितना सिंपल है। देखिए, सबसे आगे का याद रखें मीठा, सबसे आगे कौन सा होगा? मीठा।
मीठा, सबसे पीछे तीखा, मीठा का उल्टा तीखा, तो आगे का उल्टा पीछे, अगला भाग मीठा तो अगला का उल्टा पिछला, अगला का उल्टा पिछला, मीठा का उल्टा तीता तो पिछला भाग तीखा। और ख से खट्टा, ख से खट्टा, ख से खट्टा हो गया, ख से क्या हो गया, खट्टा। चलिए क से खट्टा, बच गया कौन सा, नमकीन, बच गया नमकीन। तो ये वाला भाग नमकीन बताता है, ये भाग नमकीन बताता है, नमकीन बताएगा, नमकीन, नमकीन बताता है, ये भाग नमकीन बता दिया। क्या बता दिया, नमकीन बता दिया। किसी को कोई दिक्कत, नमकीन बता देता है। तो पिछला अगला सारा भाग याद रहेगा। एक बार देखिए, सबसे आगे वाला भाग मीठा बताता है, स्वीट, मीठा, पीछे वाला भाग तीता बताता है, सोर। आगे बढ़े, बीटर, दम तीता, सबसे आगे मीठा तीता, मीठा तीता। बताइए जीभ का फ्रंट अग्र भाग क्या बताता है, जीभ का अग्र भाग मीठा, पश्च भाग तीखा, अग्र भाग मीठा, पश्च भाग तीखा, अग्र मीठा। मेरी ओर देखिए बबुआ, यहाँ आपको फंसना फिक्स है। इस गड्ढा में आके सब बढ़िया बढ़िया आदमी डूबा है, आप भी गिरने वाले हैं। अग्र भाग मीठा और पश्च भाग तीखा, पश्च भाग तीखा। साइड वाले भाग को कहते हैं पार्श्व, हाँ, साइड वाले भाग को कहते हैं पार्श्व। पार्श्व भाग क्या बताएगा, बताओ बबुआ, पार्श्व भाग क्या बताएगा। तो बबुआ साइड वाला में भी दूगो, अगिलका साइड की पिछुलका साइड, अगिलका साइड की पिछुलका साइड, साइड में भी दूगो साइड, यानी पार्श्व में भी दूगो पार्श्व। पार्श्व मतलब होता है साइड वाला। अगिलका पार्श्व को कहेंगे अग्र पार्श्व, क्या कहेंगे, अग्र पार्श्व। अब पिछलका पार्श्व को कहेंगे कि पश्च पार्श्व। तो अग्र पार्श्व नमकीन और पश्च पार्श्व तीखा खट्टा। पार्श्व में दूगो, पार्श्व का मतलब होता है साइड में, पार्श्व का मतलब होता है साइड में, पार्श्व का मतलब क्या होता है, साइड में। अगर अगिलका साइड यानी अग्र पार्श्व नमकीन, पश्च पार्श्व तीखा, और खाली पश्च में, सॉरी पश्च पार्श्व में खट्टा और खाली पार्श्व में तीखा। अग्र में मीठा, पश्च में तीखा, अग्र में मीठा, पश्च में तीखा, अग्र में मीठा, पश्च में तीखा। अग्र पार्श्व नमकीन, अग्र पार्श्व नमकीन, पश्च पार्श्व खट्टा, पश्च पार्श्व खट्टा। याद रहेगा, पश्च पार्श्व खट्टा। बीच में कोई टेस्ट नहीं होता है, बीच में नो टेस्ट, नो टेस्ट, बीच वाला भाग नो टेस्ट जोन है। इसीलिए ठंडा चीज जो होता है वो सिकुड़ जाता है, ठंडा समोसा सिकुड़ जाता है, ठंडा पकौड़ी सिकुड़ जाता है, ठंडी चाय सिकुड़ जाती है। इसलिए ठंडा चीज खाइएगा तो सिकुड़ जाएगा और नो टेस्ट जोन पे ही पड़ा रहेगा, इसलिए उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। गरम चीज फैलती है, गरम चीज फैलती है, गरम पकौड़ी फैल जाएगा, गरम समोसा फैल जाएगा, गरम चाय फैल जाएगी। जितना जल्दी फैलेगा उतने रंगीन रंगीन टेस्ट आएगा। समोसा खाएंगे, आहा अरे में मूंगफली का दाना भी डाला है रे, अरे बाप रे बाप, उसी में टेस्ट करते कचाक से काटेंगे, कहेंगे सोच रहा आलूआ छीला नहीं है रे, छिलका आ गया फेंको यहाँ से, तो अलग अलग टेस्ट आएगा। तो गरम खाना स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि गरम खाना फैलता है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है और वो फैल जाता है, और ठंडा खाना सिकुड़ कर वो नो टोस्ट जोन पे होता है। तो हमें अपने जीभ से फेंटना पड़ता है इसको, चलो जी तुम इधर जाओ, नमकीन वाला इधर, खट्टा वाला इधर, मीठा वाला इधर, ऐसे ऐसे फेंटना पड़ेगा आपको, समझ में आ गया, ऐसे फिर इधर फेंटना पड़ेगा। लेकिन गरम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दांते से कूचिए, इसे गरम रहेगा दांत से कूचिए और उसमें थूक मिलाइए, अपने से पूरा फेंट देगा। आहा बढ़िया समोसा है, पकौड़ी बढ़िया है, चाय बढ़िया है, समझ में आ गया।
समोसा चाय बढ़िया पकौड़ी सब कैसे लगता है, गर्म रहेगा तो फैल जाएगा, नहीं तो नो टोस्ट जोन में पड़ा रहेगा। अग्रभाग बबुआ, अग्रभाग मीठा, पश्च भाग बबुआ तीखा, अग्रभाग मीठा, पश्च भाग तीखा। अग्र पार्श नमकीन, पश्च पार्श खट्टा। याद रखने का ट्रिक कैसा है, मीठा का उल्टा तीखा, तीखा में अंतिम अक्षर खट्टा, तो इससे सट के हो जाएगा खट्टा, बच गया नमकीन तो हटा दीजिए। इसे पश्च पार्श कहते हैं, पार्श मतलब साइड, लेकिन साइड में भी दूगो है, अग्र पार्श नमकीन, पश्च पार्श खट्टा, और एकदम पार्श की पश्च की बात करेगा तो हो जाएगा आपका तीखा। तो मीठा तीता समझ में आ गया। बीच का भाग होता है नो टेस्ट जोन, नो टेस्ट जोन। गरम खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि गर्म होने के कारण फैल जाता है, पृष्ठ तनाव नहीं होता। क्वेश्चन बताइए जाए, हम पूछते हैं अग्रभाग क्या बताएगा, अग्रभाग मीठा, सुनिए ध्यान से। अग्र पश्च, अग्र पार्श, अग्र पार्श, अग्र पार्श नमकीन, अग्र पार्श नमकीन। पश्च भाग, पश्च भाग, पश्च भाग तीखा, पश्च भाग तीखा। पश्च पार्श, पश्च पार्श, पश्च पार्श, पश्च पार्श, पश्च पार्श खट्टा। इधर वाला नमकीन, एकदम पीछे वाला भाग कहेगा तो तीखा, एकदम पीछे वाला भाग कहेगा तीखा। देखो बबुआ एक बार और देखो, अग्र मीठा, अग्र पार्श नमकीन, अग्र पार्श नमकीन। हम कुछ और बोल दिए क्या, अग्र पार्श नमकीन, अग्र पार्श नमकीन, पश्च पार्श खट्टा, पश्च भाग तीखा, पश्च तीखा। दोबारा फाइनल बताइए एकदम एक बार में खटाखट। अग्रभाग, अग्रभाग मीठा, पश्च भाग, पश्च 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 तीखा, अग्र पार्श नमकीन, अग्र पार्श नमकीन, पश्च पार्श, पश्च पार्श, पश्च पार्श खट्टा। समझ में आ गया। अब बच गया आपकी त्वचा, पांचवा सेंस ऑर्गन बच गया आपका त्वचा। इसको भी ससुरा संपर्क में लाना पड़ता है, स्किन को बिना संपर्क में यो नहीं बताएगा। त्वचा, त्वचा समझ में आ गया कि नहीं, त्वचा। आगे बढ़े, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही।